हेलो एरीज, आज हम देखने वाले हैं कि अगस्त मंथ में आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम रहने वाला है इस रिश्ते का, वो हम देखने वाले हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें एरीज, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, चार्ज्ड क्रिस्टल्स जो आपको 100% अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद करेंगे, एंड कॉर्ड कटिंग रिचुअल्स, फिर ब्लैक मैजिक रिमूवल, यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माई वेबसाइट। बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में आपको मेरे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। प्लस अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द यूट्यूब ज्वाइन बटन, फिर आपको एक्सक्लूसिव पर्क्स मिलते हैं जिसमें आप मुझसे अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं यूट्यूब लाइव के दौरान, एंड मैं आपको उसके जवाब, आपके प्रॉब्लम्स के जवाब मैं आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँगी। एंड किन्हीं केसेस में अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, कॉम्प्लिकेटेड व्यूअर है, उनका लाइफ में कुछ रेमेडीज़ चाहिए, दैट ऑल्सो आई विल प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन नए हो सकते हैं आपके लाइफ में, और अगर एग्जिस्टिंग पर्सन है सो आप दोनों के बीच में एक नया शुरुआत, कम्युनिकेशन तो मुझे आते हुए नज़र आ रहा है। दिस पर्सन इज़ गेटिंग क्लैरिटी, एक्चुअली इनको ना क्लैरिटी मिल रही है अभी कि एक्शन मुझे लेना है। सन एंड सन देखिए, 2 बार कार्ड्स आ गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऊपर सतह में आने वाली है अगस्त मंथ में। इंफॉर्मेशन, प्यार, एफर्ट्स, मनी, ट्रेडिशनल चीज़ें। मनी से मेरा मतलब है किसी का करियर, पैसा, कोई अगर लीगल केसेस थे, पैसे से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड, वो सारा आप दोनों के ही फेवर में जाएगा, इस लव के फेवर में आएगा। ओके, इट्स अ कामिक कनेक्शन। यहाँ पे अगर इक्वल गिव एंड टेक की कमी थी पहले, जेलसी या फिर गिव एंड टेक प्रॉपर नहीं था, कोई एक गिवर था कोई एक टेकर था, तो फिर ये सारा बैलेंस आउट अभी होने वाला है। एंड विद द एस ऑफ सोर्ड्स, वेरी वेल दिस कुड बी अ न्यू कनेक्शन। ये नया कनेक्शन हो सकता है, नई एंट्री ऑफ अ पर्सन हो सकती है, या फिर ओल्ड जो एग्जिस्टिंग पर्सन है उन्हीं को ऐसी क्लैरिटी मिल रही है कि आई एम सो मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एरीज दैट आई नीड टू टेक एक्शन। मुझे अभी सब कुछ सतह में लाना पड़ेगा, मैं अपने प्यार को छुपा के रख नहीं सकता या सकती, या फिर अंडर द टेबल नहीं रख सकती। नाउ आई नीड टू मेक एफर्ट्स इस कनेक्शन के लिए। सो आई सी दैट लॉट ऑफ सोच विचार हो रहा है एंड होगा अगस्त महीने में इस रिश्ते को और शार्पन या फिर और अच्छा बनाने के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स उनकी एनर्जी इंटेंशंस में है। सो अपने आप को भी वो तराशना चाहते हैं, अपने आप को फ्लैम्बॉयंट, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, अच्छे लुक्स, अच्छे एक पैशनेट एनर्जी अपना कैरी करना चाहते हैं, सो दैट यू ऑल्सो गेट अट्रैक्टेड टू देम। सो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखने वाले हैं, अट्रैक्टिव एक्शंस लेने वाले हैं, आपका मन मोहित करने वाले ये पर्सन एक्शन लेंगे कि आप उनसे अट्रैक्टेड रहो, ऐसा। सो एंड खुद को बहुत हाई एनर्जी में रहने वाले हैं, जैसे कि सिर्फ आप नहीं, बहुत सारे और भी लोग इस पर्सन से अट्रैक्टेड हो जाएंगे। सो दिस वुड बी देयर एनर्जी इन द मंथ ऑफ अगस्त, अगर पहले ऐसा नहीं रखे थे इस पर्सन ने। तो आपके साइड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यू आर सीइंग द लॉन्ग टर्म विजन ऑफ दिस रिलेशनशिप। आप भी चाहते हैं एक्शन, बहुत ही सोच समझ के, फ्यूचर देख के, नाप के। यू आर नॉट वेरी इमीडिएट, मतलब एब्रप्ट कोई एक्शन या डिसीजन लेना आप उसमें नहीं हो। आप बहुत ही सोच समझ के, लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, आप उस हिसाब से एक्शन लेना चाहते हैं। प्लस आई सी दैट यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। एरीज सेल्फ में फोकस हो सकते हैं, पैसों में, काम में, बिजनेस में, जॉब में, यू आर फोकस्ड ऑन दैट एंड दैट मेक्स यू मोर अट्रैक्टिव। ये पर्सन आपसे उसलिए भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि आप अपने प्रायोरिटीज़ को तवज्जो दे रहे हैं, आप अपने करियर को, अपने सेल्फ को,
अपने जिमिंग को, इफ़ यू आर फोकस्ड ऑन बॉडी देन इट इज़ लाइक जो योगा, जिमिंग, एथलेट जो भी आप करते हैं या फिर कोई पैशनेट आप काम करते हैं, हॉबी है, उसको आप तवज्जो दे रहे हो, अपने इंडिपेंडेंस को तवज्जो दे रहे हो, सेल्फ डिपेंडेंसी को तवज्जो दे रहे हो, दे सी यू एज क्वाइट फ्रीडम ओरिएंटेड पर्सन. सो ये दैट दिस क्वालिटी ऑफ योर्स मेक द अदर पर्सन वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. यहाँ पे थोड़ा सा मैच करना अपनी प्रायोरिटीज़ बहुत ज़रूरी है आप दोनों के बीच में. ना ही बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाना, ना ही बहुत ज़्यादा लव में घुस जाना, बट इट इज़ लाइक अगस्त मंथ आप दोनों के लिए काफ़ी बिजी रहने वाला है. इसलिए ट्राई टू मैच अप एवरीथिंग. आप दोनों के पास चॉइसेस भी हो सकते हैं. यस, आप दोनों के पास चॉइसेस भी हो सकता है कि प्रोफेशन चूज को ध्यान देना है, लव लाइफ को ध्यान देना है, या फिर 2 ऑप्शंस है लव लाइफ में या फिर 2 ऑप्शंस है प्रोफेशन में. समथिंग इट इज़ अगस्त मंथ आपके लिए काफ़ी हैवी ड्यूटी वाला रहने वाला है. आप यू वुड नीड टू मैनेज लॉट ऑफ थिंग्स या फिर ओवरसी अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो जिस वजह से एक बैलेंस आउट करना शायद से मुश्किल हो जाए अगस्त महीना. पहले भी शायद से ऐसा रहा है अभी तक इन कुछ महीनों में, अगर आप दोनों की हिस्ट्री रही है कि एक्सट्रीम केसेस रहे हैं. मतलब जब आप मिलते हो तो बहुत अच्छी तरह से मिलते हो, तो फिर शायद से डिस्टेंस हो जाते हैं. कंसिस्टेंसी ऐसे की शायद से कमी रही है. जैसे कि कोई पर्सन अपने काम में घुसते हैं तो फिर लव लाइफ को बैकफुट में रख देते हैं. आप दोनों में से कोई एक अगर पहले ऐसा हुआ है तो यहाँ पे मुझे न्याय मिलते हुए आपको नज़र आ रही है. एक बैलेंसिंग एक्ट मुझे नज़र आ रही है कि जितना फोकस काम पे होगा उतना ही फोकस लव लाइफ में भी होगा. एंड ऑप्शंस अगर है, किसी को डिसीजन लेने में मुश्किल हो रही है, वेदर इट्स एन ऑप्शन इनसाइड इंट्रा लव है या फिर एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ तालमेल की ज़रूरत है, जैसे कि करियर है, पेरेंट्स हैं, या फिर ट्रैवल है, या फिर बिजनेस प्लान्स हैं, उन सब में भी ध्यान देने की ज़रूरत है, जिस वजह से ये प्यार थोड़ा सा लो की में गया था. तो अभी मुझे अगस्त मंथ में वो सारा सेम लेवल पे आते हुए नज़र आ रहा है. बहुत ही अच्छी कार्ड्स हैं, बहुत ही वाइब्रेंट कार्ड्स आए हैं आपके पर्सन के साइड से. दे आर वेरी हैप्पी, दे वांट टू परसू यू. वो लोगों के भी नज़र में आएंगे, सिर्फ आपके नज़र में नहीं. अगस्त मंथ उनके लिए काफ़ी हैप्पी गो लकी मंथ रहने वाला है. दे विल शाइन. they can shine in many or multiple areas of their life, so which I see is good. they एक ब्रेक थ्रू आ रहा है उनके दिमाग में, उसके वजह से वो एक एक्शन लेंगे एंड वो एक्शन आप दोनों के बीच में काफ़ी खुशियाँ ला रहा है. साइलेंस से सोच कर, इंट्रोस्पेक्शन करके आप दोनों अकेले इंडिविजुअली भी आप दोनों सेपरेट रह सकते हैं. मतलब वो हरमिट, मतलब नॉट द सेपरेट, एक्चुअली द सेपरेट वन, जो लेकिन जैसे कि सोच विचार करना, इंडिविजुअली एक दूसरे को टाइम देना, अलग से रह के, अलग जब रह के शांत रहते हैं, हम बात नहीं करते किसी से, तो बहुत सारा विजडम आता है, रिफ्लेक्शन आता है रिश्तों को लेके हमारे मन में. सो उससे वो डिसीजन लेना आसान होता है कि अभी आगे करना क्या है. सो एक साइलेंस पीरियड या फिर एक सोच विचार के बाद में बहुत सारा विजडम, सही डिसीजंस लेना आपके लाइफ में शुरू हो रहा है. आई सी दैट एक पॉज जो है इस रिश्ते को अच्छा रहेगा. अगर बहुत मल्टीटास्किंग है या फिर बहुत सारी चीज़ों में किसी एक पर्सन को या दोनों को ही आपको ध्यान देना पड़ रहा है, तो फिर थोड़ा सा पॉज रखना इस रिलेशनशिप में विल बी बेनिफिटेड फॉर दिस कनेक्शन. एंड पॉज के बाद या फिर एक स्लो मूवमेंट के बाद ये रिश्ता ऐसा ना डरिए कि ख़त्म हो जाएगा, नहीं, उल्टा इट विल चेंज इट्स ट्रैजेक्टरी. बहुत ही 180 डिग्री ऑपोजिट डिफरेंटली वो एक्ट करेगा. सो ये रिश्ते में जो थोड़ा दुनिया आई है या फिर साइलेंस जोन है या फिर एक पॉज आया हुआ है, सो इट इज़ टू गिव बोथ ऑफ यू द बेटर साइड ऑफ दिस रिलेशनशिप. जैसे कि अगर आप हमेशा आर्ग्यू करते थे किसी एक मुद्दे को लेके एक दूसरे के, तो अभी आर्ग्यू नहीं करेंगे, क्योंकि उस मुद्दे का, वो जो खामी वाला मुद्दा है, उसका आपको पॉजिटिव साइड भी समझ में आ जाएगा. सो एक पॉज की ज़रूरत है और उस पॉज के दौरान सेल्फ वर्क, इनर वर्क की भी ज़रूरत है इस रिश्ते को सही तरीके से आगे लेके जाने के लिए. सो इट्स अ डिवाइन कपल. आप दोनों किसी से भी कम नहीं है, दोनों जगह सही है. इसलिए बोला जा रहा है कि सभी चीज़ मैच करते हुए चलो, किसी चीज़ को भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. बोथ ऑफ यू हैज़ द कैपेबिलिटी, यू हैव द कैपेबिलिटी. यूनिवर्स ने आपको उतना कैपेसिटी दिया है, तो उसको यूटिलाइज़ करें अगस्त मंथ में. सो थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.